आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। गोवा से मंशियात लाकर हैदराबाद में फरोख्त करने वाले खातून और उसके साथियों की गिरफ्तारी अमल में आई है। तफसीलात के मुताबिक रियासत मणिपुर के ज़िले चंडाल से ताल्लुक़ रखने वाले डियाना लेजांगू चराऊ अपने शोहर की मदद से गोवा से मंशियात लाकर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में सरबराह किया करती है। इसने हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम चेतन और ताजिर आदित्य को मंशियात फराहम करने का मुआहदा किया था। खातून गोवा से मंशियात लेकर शहर के मुजाफात में वाक़ चोटुप्पल पहुंची और दिगर मुलजिमीन को एक होटल के पास आने की हिदायत दी। डियाना वहां पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। बाबसूख ज़राए से इत्तला मिलने के बाद रच्चाकुंडा पुलिस वहां पहुंच गई और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। उनके कब्जे से लाखों रुपये मालियत के मंशियात और 2 कारें जब्त की गई हैं। तेलंगाना के महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा ने ऐलान किया है कि वो सहाफ़ियों के लिए एग्रेडेशन के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में दोबारा तोसी कर रहा है। एग्रेडेशन के लिए दरख्वास्तें 20 जून तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। कमिश्नर महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा ने एक बयान में कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़ एजेंसियों के मालिकान की ख्वाहिश पर दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की गई है। इब्तिदाई में इसकी आखिरी तारीख 4 जून मुकर्रर की गई थी, बातज़ा इसे 10 जून कर दिया गया था और अब इसे 20 जून कर दिया गया है। स्टेट लेवल एग्रेडेशन कार्ड के लिए 15 जून और डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रेडेशन कार्ड के लिए 20 जून तक दरख्वास्तों को कबूल किया जाएगा। एग्रेडेशन दरख्वास्त वेबसाइट ipr.telangana.gov.in के जरिए जमा करवाई जा सकती है। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमाजात में मौजूद 16 लाख मखलूआ सरकारी जायदादों पर फौरी तकर्रुरात का मुतालबा किया है। केटीआर ने अपने लेटर में बताया कि मोदी ने साल 2014 में मुल्क के नौजवानों से वायदा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। 8 साल के दौरान तेलंगाना हुकूमत 1,32,000 मुलाजिमतें फराहम की हैं। इसके अलावा वो मज़ीद 1 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ प्राइवेट शोबों में 16 लाख मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। वज़ीर आज़म वायदे के मुताबिक मुलाजिमतें फराहम करने के बजाय सरकारी इदारों को फ़रोख्त करते हुए लाखों अफराद को रोज़गार से महरूम कर रहे हैं। तेलंगाना में नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोज़गार फराहम करने वाली ITI प्रोजेक्ट को मनसूख करते हुए मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के नौजवानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर आज़म की जानिब से हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान किया गया। इसमें तेलंगाना को कितनी मुलाजिमतें हैं, इसकी तफसीलात तलब की हैं। सरकारी इदारों को खानगियाने से इन इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल नहीं होगा, जिसके नतीजे में करोड़हा दलित, कबाइल और BC तबक़ात मुलाजिमतों से महरूम हो रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म इन तबक़ात को क्या पैगाम दें। रियासत तेलंगाना में गर्मी के लिए सिर्फ अब 1 दिन बाकी रह गया है और 11 जून को तेलंगाना में मानसून की पहली बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। प्राइवेट माहिरीन मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि तेलंगाना के बेशतर अजला में दर्ज हरारत में बतदरीज गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। शहर में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका है। बताया जाता है कि कौमी महकमा मौसमियात की पेशकशी के मुताबिक तेलंगाना में 10 जून के बाद किसी भी वक्त मानसून सरगर्म हो सकता है। लेकिन महकमा मौसमियात ने कल जो पेशकशी की है, इसमें कहा गया है कि 10 जून को मानसून महाराष्ट्र में दाखिल होगा और 10 जून से महाराष्ट्र में मानसून सरगर्म हो जाएगा। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में मानसून के दौरान गुज़िश्ता 2 बरसों की तरह तूफ़ानी बारिश और सैलाब की सूरत हाल के इम्कानात मौहूम हैं और जारिया साल मानसून की बारिश के दौरान मामूल के मुताबिक बारिश होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की जाएगी और शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों और हैदराबाद सिकंदराबाद में रात के वक्त दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। खानगी माहिरीन के मुताबिक जून के अवाखिर में तेलंगाना के बेशतर अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी, बल्कि रिवायती बरसात की तरह हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लाम के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शहरियान हैदराबाद ने जामा मस्जिद दारुशिफा के पास कल बाद नमाज इशा एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज में नौजवानों ने गुस्ताख नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, यतीन नरसिंह आनंद, राजा सिंह और दिगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थामे नौजवानों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मौसर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने एहतजाजियों की क़यादत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आए दिन इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जा रही है जो मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश और गुस्ताखी करने वालों की सरपरस्ती की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी गुस्ताखी दोबारा ना हो। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि गुस्ताखी करने वालों को सिर्फ पार्टी से मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाए। मौलाना जाफर पाशा ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत गुस्ताखों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं करेगी तो हैदराबाद के अवाम मुसलसल अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले फौजियों का एहतराम करने के मामले में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना सारे मुल्क में सर्रफहरिस्त है। हर चीफ मिनिस्टर अपने अपनी रियासतों के शहीद फौजियों के अरकान ख़ानदान की मदद करते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने हिंद और चीन सरहद पर दोनों ममालिक की फौजियों के दरमियान लड़ाई में हलाक होने वाले तेलंगाना के सपूत कर्नल संतोष बाबू के अरकान ख़ानदान को 5 करोड़ रुपए की इमदाद, इन्हें जुबली हिल्स में कीमती अराजी और उनकी शरीक हयात को डिप्टी कलेक्टर रैंक की मुलाजिमत फराहम की। साथ ही दूसरे छत्तीसगढ़ और पंजाब के शहीद फौजियों को भी तेलंगाना के सरकारी खजाने से माली इमदाद दी गई। साथ ही 3 ज़राई बिल्स की मुखालिफत में एहतजाज करते हुए हलाक होने वाले 600 किसानों के अरकान ख़ानदान को भी रियासती खजाने से माली इमदाद दी गई। मगर मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद कागज़नगर के एक फ़ौजी शाकिर हुसैन जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ के तोदे गिरने के नतीजे में शहीद हो गए और उनकी हलाकत के 600 दिन मुकम्मल होने के बावजूद तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर KCR ने उनके अरकान ख़ानदान से नाकागाज़ नगर पहुँचकर मुलाकात की और ना ही इन्हें प्रगति भवन तलब किया गया। हालांकि चीफ मिनिस्टर के दुख्तर मौजूदा रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इस शहीद फौजी के अरकान ख़ानदान को दिल्ली से कश्मीर जाने में मदद की। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने का तयक़ुन दिया मगर आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। महाराष्ट्र में राज्यसभा के 6 सीटों के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। वोटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी की जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने शिवसेना की क़यादत वाले महाविकास अखाड़े के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान किया है। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा है कि AIMIM के अरकान असम्बली कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी के हक में वोट देंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.